हाँ, यूट्यूब के दर्शक भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर भोला प्रसाद आग्ने आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री रमाशंकर सिंह पिपास, जो एक कवि साहित्यकार के साथ साथ आप शुगर केन कमिश्नर के पद से अवकाश ग्रहण किए हैं और आप लखनऊ आपका आवास हो गया है। वैसे मूल आवास आपका बलिया जिला का एक गांव है। मेरे आमंत्रण पर आप लखनऊ से आए हैं बलिया, और आकर उन्होंने सोचा कि चल के अपने गांव का भी थोड़ा दर्शन कर लिया जाए। लेकिन गांव जो पहुंचे हैं तो वो बचपन का गांव और आज के गांव में बहुत फर्क हो गया है। लग ही नहीं रहा है कि हम अपने गांव में आए हैं। न वो बरगद की छाँव है, न वो पोखर का पानी है, न वो आपसी मेल भाव है, कहीं कुछ नहीं है, कोई किसी। तो उस चीज़ को जो आपने अपने गांव में देखा है, जो महसूस किया है, उसको आपने एक गीत में लिखने का प्रयास किया है, गीत के सांचे में ढाल दिया है अपने गांव की परिस्थितियों को। लेकिन वह गांव आपका केवल गांव नहीं है, वही स्थिति थोड़ा 19-20 सबके गांव की स्थिति वही हो गई है। और आपका जब हमने गीत सुना तो मुझे ये लगा कि कहानी मेरी रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो भी सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। इस प्रकार एक गांव का गीत मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री रमाशंकर सिंह पिपास जी से। भाई आप उस गीत को प्रस्तुत करें। आइए सुनते हैं रमाशंकर पिपास। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम करता हूँ आपको सबसे पहले, और आपने आमंत्रित किया अपने चैनल पर, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, अब लखनऊ में हूँ, रिटायरमेंट के बाद लखनऊ में सेटल हो गया, लेकिन गांव से संबंध बना हुआ है, आता जाता रहता हूँ। किंतु अब जब गांव आता हूँ और गांव की स्थिति देखता हूँ, परिस्थिति देखता हूँ, वातावरण देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब बहुत बदलाव हो गया है। जो हम लोगों के बचपन और विद्यार्थी जीवन में गांव था, गांव के आपस का वातावरण था, आपस में प्रेम भाव था, चीज़ें थी, वो बहुत बदली हुई सी लगती हैं। आधुनिकता का कुछ असर है, कुछ राजनीति का असर है, बहुत सारी बातें हैं। तो इनको मैंने, इन भावों को एक गीत में हमने ढालने की कोशिश की। वो गीत आग्नेय जी को बहुत पसंद आया और आपने आज्ञा दी कि उस गीत को ही आज मैं पढ़ूं। तो वो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है लगती है तपिश बहुत। मैं तहत में ही पढ़ता हूं सर, क्योंकि गला मेरा भी अच्छा नहीं है। कि आए हैं बहुत दिनों बाद पुनः गांव में, आए हैं बहुत दिनों बाद पुनः गांव में, लगती है तपिश बहुत बरगद की छाँव में, लगती है तपिश बहुत बरगद की छाँव में। बरगद भी एक प्रतीक है, आप सब विद्वान लोग हैं और आप समझ जाएंगे। आए हैं बहुत दिनों बाद पुनः गांव में, लगती है तपिश बहुत बरगद की छाँव में, लगती है तपिश बहुत बरगद की छाँव में। और शाखों की सघनता विरल होती जा रही, शाखों की सघनता विरल होती जा रही, मौका परस्तों को बात यही भा रही। शाखों की विरलता सघन होती जा रही, मौका परस्तों को बात यही भा रही। और क्रूर धूप दिखे सेंधमारी के दांव में, क्रूर धूप दिखे सेंधमारी के दांव में, लगती है तपिश बहुत बरगद के छाँव में, लगती है तपिश बहुत बरगद के छाँव में। और दूसरा दृश्य प्रस्तुत करता हूँ कि सोनी चौपाल हुई पंचायत बंद है, सोनी चौपाल हुई पंचायत बंद है, कौन कौन वहाँ पढ़ता अब तुलसी के छंद है। सोनी पंचायत है, सोनी पंचायत है, सोनी चौपाल हुई पंचायत बंद है, कौन वहाँ पढ़ता अब तुलसी के छंद है, कौन वहाँ पढ़ता अब तुलसी के छंद है। आँच नहीं शेष है द्वार के अलाव में, आँच नहीं शेष है द्वार के अलाव में, लगती है तपिश बहुत बरगद के छाँव में, लगती है तपिश बहुत बरगद के छाँव में। और एक स्थिति और देखिए कि पोखर तालाबों का पानी भी मर गया, पोखर तालाबों का पानी भी मर गया, कोमल सा तलछट
दरारों से भर गया, कोमल सा तलछट दरारों से भर गया, और पगडंडी बरबस ही चुभती है पाँव में, पगडंडी बरबस ही चुभती है पाँव में, लगती है तपिश बहुत बरगद के छाँव में, लगती है तपिश बहुत बरगद के छाँव में। और कहता हूँ कि मौसम भी बदले तो फर्क नहीं दिखता, मौसम भी बदले तो फर्क नहीं दिखता, सावन या फागुन हो हृदय कहाँ भींजता। पहले सावन में हम लोग बौछारों से नहाते थे और फागुन में रंगों से नहाते थे, भीग जाते थे, अब वो नहीं होता है। तो कहता हूँ कि मौसम भी बदले तो फर्क नहीं दिखता, सावन या फागुन हो हृदय कहाँ भींजता, सावन या फागुन हो हृदय कहाँ भींजता। पंख थमे तितली के गवई गिराओं में, पंख थमे तितली के गवई गिराओं में, लगती है तपिश बहुत बरगद की छाँव में, लगती है तपिश बहुत बरगद के छाँव में। और अंतिम चरण इस गीत का पढ़ रहा हूँ। इसमें एक नाम का प्रयोग किया है सर, मोटुर। मोटुर हमारे यहाँ थे और उनको हम लोग काका कहते थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि काका का कहना जो है वो सब बंद हो गया। तो इस पे मैंने व्यक्त किया और उसकी वजह भी व्यक्त किया कि मोटुर अब काका से अमुक जाति हो गए, मोटुर अब काका से अमुक जाति हो गए, रिश्तों में कांटे कब कौन लोग बो गए। मोटुर अब काका से अमुक जाति हो गए, रिश्तों में कांटे कब कौन लोग बो गए। और कितना कुछ बदल गया एक ही चुनाव में, कितना कुछ बदल गया एक ही चुनाव में, लगती है तपिश बहुत बरगद की छाँव में, लगती है तपिश बहुत बरगद की छाँव में। आए हैं बहुत दिनों बाद पुनः गांव में, लगती है तपिश बहुत बरगद की छाँव में, लगती है तपिश बहुत बरगद के छाँव में, लगती है तपिश बहुत बरगद के छाँव में। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आपने अभी सुना पिपास जी को कि तपिश बहुत लगती है बरगद की छाँव में, और ये हर गांव की कहानी है जैसा मैंने बताया। और मुझे अपनी एक पंक्ति याद आ रही है कि जहाँ घर की ईंट से ईंट टकराए, जहाँ घर की ईंट से ईंट आपस में टकराए, दरवाजे चौखट एक दूसरे को ठुकराए, जहाँ खेत खलियान में लहू बह जाए बन के पानी, ऐसे गांव की कहानी किस किताब में लिखूं, ऐसे गांव की कहानी किस किताब में लिखूं। तो दोस्तों, आज गांव की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी गांव में गांव के प्रति जो लगाव है वो कम नहीं होता है। हम गांव के प्रति अपना लगाव वैसे रखें, लेकिन अब बहुत परिवर्तन हो गया है। तो आइए, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। लेकिन चलते चलते एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके इसको लाइक शेयर कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें, और अपने इष्ट मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि हम एक दूसरे के रूबरू हो सकें, एक दूसरे की बात सुन सकें, समझ सकें। और अब अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।